हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने गुरुपुरब सेलिब्रेट किया है तो किस तरीके से किया है, क्योंकि हमारा तो गुरुपुरब बहुत अच्छा गया और हमने बहुत अच्छे से मनाया। और जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको मालूम होगा कि मेरे कुछ जो आजकल जो त्योहार है वो अच्छे से नहीं जा रहे हैं। जैसे मेरा दिवाली अच्छा नहीं गया, बट जो भी है चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये जो गुरुपुरब था बाबा जी का, हमने अच्छे से मनाया, सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ सुख शांति से अच्छे से निपट गया। तो उसका ये अगले दिन का ये सुबह का व्लॉग है। सुबह नहीं, एक्चुअली दोपहर हो गई थी, तो हस्बैंड चले गए थे काम पर। उसके बाद हम भी नहा धो के, बच्चे वगैरह सब कुछ हमारा काम निपट गया था नहाने धोने का। हमने नाश्ता भी कर लिया था। और ये शायद 1:30 या 2 बजे का जो व्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना क्लीनिंग का। क्योंकि सुबह दीदी आई थी और जैसे ही वो आई तो लाइट चली गई थी। और 5-10 मिनट उन्होंने वेट भी किया, लेकिन लाइट नहीं आई थी तब तक, तो फिर इसलिए वो चली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक आऊँगी, तो आप लोग काम अपना करके रखना तब तक, फिर मैं आके अपना झाड़ू पोछा जो बर्तन वगैरह जो है कर दूँगी। और पिछले दिन जैसे पिछले जैसे गुरुपुरब था, तो मैंने ये अपना ना किचन वगैरह सारा साफ कर दिया था। मैंने कहा चलो डस्टिंग और सफाई तो 1-2 दिन चल जाती है, लेकिन जो सिंक में बर्तन पड़े होते हैं वो नहीं चलते। तो मैंने अच्छा काम किया कि मैंने ना 1 दिन पहले ही गुरुपुरब से रात को बर्तन मांज के किचन वगैरह साफ करके मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 5:30 बजे उठना है और 6 बजे, साढ़े 6 बजे मुझे निकल जाना है प्रभात फेरी के लिए। और मैं लेट भी हो सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपना किचन का काम निपटा लिया था। सफाई और डस्टिंग वगैरह तो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा चलो 1 दिन ना भी हो तो कोई बात नहीं। किचन में अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए वो काम मैंने बहुत अच्छा किया। और जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि कितना-कितना टाइम लगा था। और कल भी हम रात को एक्चुअली गए थे गुरुद्वारे, तो उसकी क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें बीच में, नहीं तो किसी और व्लॉग में या किसी और शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी। जैसे भी होगा आपके साथ, जैसा वीडियो होगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें ये है कि अभी मैं कर रही हूँ अपनी बेडरूम की सफाई। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि 1 हफ्ते से ऊपर हो गई थी बेडशीट नहीं बिछ पा रही थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी खराब हो रहा है। और अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने बहुत जुगाड़ किया है। ट्राइपॉड के ऊपर मैंने कोई और दूसरा ट्राइपॉड फिक्स किया है, तो उसका जो नॉब है मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो संडे तक आएगा। उसकी डिलीवरी थोड़ी-सी डिले हो गई है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा-सा जुगाड़ करके ही अपना जो काम है वो तो करना है, वीडियो भी बनानी है। और इस पॉलीथीन में ना शायद मन के कपड़े हैं, क्योंकि वो ना कुछ टाइम पहले अभी अपनी दादी के घर गई थी, तो कपड़े लेकर तो वहाँ पर भूल गई थी और मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था कि कौन से कपड़े हैं। तो इस बैग में मैंने देखा, मैंने कहा ये कपड़ों का काम मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे जब के कपड़े भी क अलमारी में से निकाल के रखने हैं। और थोड़े से जो हाफ फुल टी-शर्ट और जो पजामे वगैरह हैं जो इस मौसम में पहनने वाले हैं, उसका भी मुझे काम करना है। तो मैंने कहा एक बार में ही सारा कपड़ों का काम करूँगी। अभी फ़िलहाल डस्टिंग का काम कर रही थी, तो मैंने फिर देखा ना मन की अलमारी के ना इस साइड में ना बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ है, उसकी बुक्स का भी। और नीचे वाले पोर्शन में बास्केट रखी हुई है जिसमें जब के खिलौने रखे हुए हैं। तो वो बहुत ना अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में बहुत मेसी-मेसी लग रहा था कि जैसे सफाई नहीं हो रखी। तो मैंने चद्दर लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो चद्दर के साथ और गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ टाइम रुक के अभी अलमारी का सिस्टम हम सेट करते हैं, कुछ करती हूँ मैं जुगाड़, अपना दिमाग यूज़ करूँगी इस तरीके से। क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा इस मतलब काफ़ी सारी अपनी चीज़ें करती थी, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन अब टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैं टाइम निकालूँगी थोड़ा-सा और इस तरीको मतलब जो ये अलमारी का जो जगह है, उसको मैं मैनेज करूँगी। फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग कर दी थी और मिट्टी वगैरह काफ़ी हो रही थी कबर्ड्स पे और अलमारी के ऊपर। तो फिर मैंने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें आधा विनेगर है, पानी है और बर्तन धोने वाला जो डिश सोप लिक्विड होता है वो है। तो उस तरीके से मैं लिक्विड बना लेती हूँ और डस्टिंग में करने के लिए ना ये यूज़ हो जाता है और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आ जाती है, चमक जाता है सामान जो भी लकड़ी का है और अलमारी वगैरह है वो सब। तो फिर मैंने हल्की-फुल्की यहाँ पे भी डस्टिंग कर दी। और ये जो मेरा फ्रेम है शादी का हम दोनों का, इसको भी मैंने साफ कर दिया। और ये सॉफ्ट टॉय के ऊपर भी हल्की-हल्की मिट्टी थी, मैंने ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मैंने बेडशीट अभी चेंज करी है।
तो हल्की-हल्की जो ऊपर-ऊपर मिट्टी थी मैंने उसको झाड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर ड्राइंग रूम में क्योंकि इसकी भी बेडशीट काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं की थी। और फिर मैंने टीवी भी अच्छे से साफ कर दिया और ये वाला जो कपड़ा है ना, ये वो वाला है, जो फाइबर का होता है, इससे ना मिट्टी फैलती नहीं है और माइक्रो फाइबर जो होता है क्लॉथ डस्टिंग के लिए, तो डस्टिंग अब मैं इसी से करती हूँ क्योंकि नॉर्मल हम किसी और कॉटन के कपड़े से करते ना, तो मिट्टी फैल जाती है और दूसरी जगह चिपक जाती है। इसमें ये है कि मिट्टी इसी में लगी रहती है और सफाई अच्छे से हो जाती है। तो मैंने हल्की-फुल्की डस्टिंग की थी, ज़्यादा कुछ डीप नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। मैं बस ये कर रही थी क्योंकि मिट्टी ऊपर-ऊपर चमक रही थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो हल्की-हल्की कर देती हूँ और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कुछ भी काम करने का, बट मुझे करना था क्योंकि मैंने 2-3 दिन से काम नहीं किया था, तो वो बहुत ज़्यादा और बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। और मैंने अभी मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने काफ़ी सारे हो रहे हैं, जैसे कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, हफ़्ते से ऊपर हो गया मशीन लगाए हुए, है ना? तो अभी कपड़े भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं मशीन भी लगाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं बेडशीट बिछा रही थी दीवान की, तो बिछाते-बिछाते ना एकदम से, जैसे मैं अभी जैसे गद्दा आगे किया तो मैं बेडशीट पीछे करने की मतलब लगी ना उसको करने के लिए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सा लगा, गीला-गीला लगा गद्दा, है ना यहाँ पर। तो मैं ये देख रही थी कि ये गीला क्यों हो रहा है, तो मुझे लगा शायद रात को हस्बैंड से ना पानी पी रहे होंगे तो पानी गिर गया होगा। तो एक ही साइड से ही दीवार से पोर्शन था जो गीला हो रहा था और दीवार भी गीली हो रही थी। मैंने कहा ओह गॉड! मैंने कहा अगर यहाँ पे सीलन आ गई होगी तो गद्दा खराब हो जाएगा क्योंकि सीलन से तो कीड़ा लग जाता है। तो मुझे इतना टेंशन हो गया, मेरा इतना दिमाग खराब, तो मैंने कहा चादर मैं बिछाऊँगी बाद में, पहले मैं गद्दा और जो नीचे का जो गद्दा है उसको थोड़ा-सा आगे कर देती हूँ दीवार से, थोड़ा-सा जैसे हवा लगेगी तो सूख जाएगा। और मैंने यहाँ पे फिर फैन भी ऑन कर दिया। मैंने कहा पंखा चला देती हूँ, थोड़ा कम में चलाया था क्योंकि जब टीवी देख रही थी और उसको जुकाम वगैरह भी हो रहा है, तो इसीलिए कम में चलाया था। और मैंने कहा हवा लग जाएगी तो मैं इसमें बाद में चादर बिछाऊँगी, और मैंने बेड भी थोड़ा आगे खिसका दिया दीवार से। तो मैं अभी देखती हूँ शाम को या कल के व्लॉग में आपको दिख जाएगा, मैं ना बेड की जगह भी चेंज करूँगी। जहाँ पे मेरा सोफ़ा रखा हुआ है उस साइड बेड कर देती हूँ क्योंकि वहाँ सीलन आ रही है। इस घर में ना बहुत सीलन है, जो मतलब इस साइड भी है, किचन में भी है और अंदर वाले कमरे में भी आ रही है क्योंकि वहाँ पे भी मेरी लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल और अलमारी है। इस घर में ना बहुत सी लाइन है, तो दीवार से थोड़ा-सा आगे करके ही मुझे सामान रखना पड़ता है। अब ये तो है कि जहाँ मेरे सोफ़े पड़े हुए हैं, पीछे वाली दीवार एकदम खराब हो रखी है, आपने देखा होगा किसी व्लॉग में, वीडियो में। तो बस ये थी सोफ़ा की वैसी शेप बनी हुई है, तो सोफ़े पे मिट्टी लगती नहीं है दीवार की और मॉइस्चर नहीं आता, नहीं तो मेरा सोफ़ा भी खराब हो जाता। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं सोफ़ा किसी को देने लगी हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उनकी कुछ सलाह नहीं बनी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मेरा काम ना दोपहर को ही शुरू होता है, अब मैं क्या करूँ? सुबह अगर मैं करके भी रख देती हूँ, तब भी मुझे बाद में समेटना ही पड़ता है, तो इसीलिए जब मेरी काम वाली आती है, तो उसके आधे घंटे पहले ही मैं अपना डस्टिंग का और ये काम शुरू करती हूँ। कई लेडीज़ जो होती हैं, वो सुबह 5 बजे, 6 बजे उठ के अपना घर का काम करती हैं, बट मेरे घर का वो शेड्यूल नहीं है, मेरे घर का वो टाइम नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ के जब मन स्कूल जाती है तब सफाई करके रख दूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है और मेरी मेड ही साढ़े 11 बजे आती है। तो मैं सुबह 6 बजे या 7 बजे, 5 बजे उठ के सफाई करने का कोई मेरा तुक ही नहीं बनता। तो इसीलिए जब भी मेरी दीदी आती हैं काम करने के लिए, मैं उनसे आधे घंटे पहले ही अपना काम शुरू करती हूँ। और सुबह तो ये हो गया था कि चलो वो काम करती रहेंगी, मैं हल्की-फुल्की डस्टिंग करती रहूँगी अपनी। तो ये हुई थी कि सुबह लाइट ही नहीं थी इसलिए वो चली गई, तो मैंने कहा चलो ये भी एक मौका मिल गया मुझको, दोपहर को वो आएँगी, तो मैं अच्छे से सफाई कर पाऊँगी। बट मैं अपना मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, तो बस इसीलिए ये है कि मेरा सारा टाइम जो है, सारा दिन जो है इसी तरीके से निकल जाता है। खाली बैठ के मेरा दिमाग घूमता ही है और गलत चीज़ों में ही जाता है, तो इसलिए मैं अब अपने आप को और अपने दिमाग को काम में ही बिज़ी रखती हूँ ताकि मैं किसी और के बारे में ना सोच पाऊँ, कोई नेगेटिव मेरे थॉट ना आए, इसीलिए मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ काम में। और वैसे ही मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, दिन छोटे हो गए हैं, मौसम चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो वैसे भी दिन छोटे ही हो गए हैं, तो मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। काम करते-करते खाना बनाया, खाना बनाते-बनाते, खाते-खाते दीदी आ गई काम करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जब को तो सुला ही दिया था, फिर वो उठेगी, फिर मैं मन को लेके जाऊँगी ताइक्वांडो के लिए, फिर आएँगे, फिर रात के खाने में लगेंगे, तो इस तरीके से मेरा सारा दिन जो है निकल जाता है। मुझे तो नहीं समझ आता कि सुबह 5 बजे उठ के या 6 बजे उठ के कैसे अपने घर का काम कर सकते हो, आई डोंट नो। मैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर का काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट साफ हो गया था, बस झाड़ू लगना रहता था
और मेरा बेडरूम भी अच्छे से साफ हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने ना जब को सुला दिया था, नहला के उसको सुला दिया था, उसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो मैंने पानी गरम रख दिया था सफाई करते-करते, तो उसको मैंने नहलाया और काफ़ी इसमें यहाँ पे टाइम हो गया था, आई थिंक 3 सवा 3 हो रहे थे। तो वो अपने सोने के टाइम से ना ऊपर हो गई थी, इसलिए वो स्लीपी भी हो रही थी। तो वो नहाने के बाद कपड़े जैसे मैंने चेंज कराया और उसको फीड करवाया ना, वो तुरंत ही सो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना गरम कर दिया था। तो गुरुपुरब से 1 दिन पहले हमने बनाया था घर में चिकन, तो गुरुपुरब वाले दिन नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने ना मेथी भी काटी हुई थी, 1-2 दिन पहले मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। तो मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने लगी थी, फिर मन ने कहा मुझे नहीं खानी है, तो मैंने कहा चलो मेथी को ना मैं आटे में गूँध के लंच भी बन जाएगा, मन का कल स्कूल जाना है और जब को भी मैं खिला दूँगी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने उसके लिए चिकन गरम कर दिया था और मैंने यहाँ पे फिर अपने लिए और मन के लिए बना दिए फुल्के। फिर मैंने कहा जब उठेगी उसके लिए मैं फिर तब बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक ना वो टीथिंग पे है और उसको लूज़ मोशन भी लगे हुए हैं और दाँत शायद निकाल रही है, तो इस वज़ह से ना वो कोई रोटी टाइप इस तरीके से खा नहीं पा रही है, क्योंकि दाँत में दर्द है, तो चबाने वाली चीज़ वो कोई नहीं खा रही। तो उसको मैं मोस्टली अब ये है कि लिक्विड ही बना के दे रही हूँ, जैसे हलवा दे दिया, ओट्स दे दिए या आटे का हलवा बना दिया मैंने और सुबह मैंने उसको वो उसका आटे में ना घोल के शक्कर के साथ पूड़ा बना के दिया था सॉफ्ट-सॉफ्ट, तो वो भी उसने खा लिया था, उसको अच्छा लगा। तो फिर मैं इस तरीके से थोड़ी-सी ना उसको करके दे रही हूँ कि चबाने वाली चीज़ वो कम ही खा रही है। और यहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं कि चिकन कितना स्वाद बना था और खाना खाते-खाते यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, तो वो ये कह रही थी कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा वीडियो शूट हो रहा है। तो बस फिर पहले उन्होंने किचन वगैरह साफ की और उसके बाद झाड़ू-पोछा लगाया और यहाँ पे फिर हमारा काम खत्म हो गया।